वेलकम बैक वंस अगेन। अब हम बैठ चुके हैं क्योंकि हम खड़े खड़े थक गए थे। अच्छा सिर्फ ये खबर हम उधर भी बैठे हुए थे आयशा। हम पहले खड़े हुए थे, उसके बाद हम बैठ गए, हम यहाँ पर आ गए। अब हम मजीद बैठ गए। अब हम मजीद बैठ गए, लेकिन हमारे सिर्फ बैठने की वजह ये नहीं है। अब हमारे साथ एक बड़ी अच्छी बड़ी खास मेहमान होंगी जो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा भी करेंगी और आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी क्लियर करेंगी। क्योंकि बच्चे हो या बड़े हो, फ्रेंच फ्राइज जो है ना वो सबको पसंद होती है, लेकिन ये रिसर्च भी जेरे बहस है कि अगर एक फ्रेंच फ्राइज की प्लेट है तो वो 25 सिगरेट्स स्मोक करने के बराबर। ये पुरानी रिसर्च है, मुझे तो जब पता चली मैं तो बड़ा खौफजदा हो गया। वैसे भी मैं को बहुत ज्यादा नहीं खाता फ्रेंच फ्राइज, लेकिन जो लोग खाते हैं और बच्चों की तो बड़ी फेवरेट चीज है। अच्छा, बच्चों से ज्यादा ना मदर्स, यंग मदर्स की फेवरेट चीज है बच्चों को बना के देने में। जब भी बच्चा रोता है सबसे इजी रेसिपी भी फौरन फ्राइज बना के दे दो, बच्चा खा भी तो लेते हैं ना। लेकिन नुकसान कितना देती है इसके बारे में हमने सोचा कि आपकी रहनुमाई भी करें, खुद भी रहनुमाई ले, क्योंकि हमारा भी फास्ट फूड अगर हम खाएं वैसे तो अवॉइड ही करते हैं, लेकिन अगर खाएं तो फ्राइज के बगैर जो है ना वो मुकम्मल अधूरा नहीं होता। हर चीज के हमें चाहिए होते हैं और कुछ जगहों पे तो हम अपसाइज करवाते हैं, यू नो, लार्ज वाले फ्राइज चाहिए होते हैं हमें, और सर्टेन प्लेसेस, और फिर पता नहीं कौन कौन से फ्राइज आ गया, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। बस कर दें, हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट, ताकि यू नो मेरा दिल जो है ना बुरा हो जाए और मैं बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर दूं। हम मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं अनीसा सुहेल साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। अनीसा कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक। जरा बता दीजिए क्या वाकई में हमें छोड़ देने चाहिए फ्रेंच फ्राइज, बिल्कुल निकाल देने चाहिए अपनी डाइट से? सो बेसिकली मैं पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ कि फ्रेंच फ्राइज हमारे न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो है क्या एग्जैक्टली। आलू से बनता है। आलू एक स्टार्ची वेजिटेबल है जो कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जी है। अब इसका मतलब क्या है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली सब्जी का ये मतलब है कि जब हम आलू खाते हैं किसी भी फॉर्म में तो हमारे खून में जाकर वो किस हद तक ग्लूकोज को बढ़ाती है ब्लड में, या और उसके नतीजे में किस हद तक हमारे जिस्म में इंसुलिन रिलीज होती है। तो ग्लूकोज स्पाइक कितना आता है और उसके नतीजे में इंसुलिन स्पाइक कितना आता है, ये चीज़ डिफाइन करती है हाई ग्लाइसेमिक फूड या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। आलू जो है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेजिटेबल है, जिसका मतलब है जब हम इसको खाते हैं तो इसका बहुत हाई ग्लूकोज स्पाइक आता है, इसका तकरीबन 75 होता है। तो अब हम जब इसको फ्राई करते हैं तो फ्राई करने, और वो भी डीप फ्राई, हम शैलो फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम डीप फ्राई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तेल में। और हमें ये भी नहीं पता कि वो जिस तेल में फ्राई हो रही है वो चीज़, वो कितनी बार, यूजुअली घरों में ऐसा होता है कि वो एक ऑयल उन्होंने कढ़ाई रखी होती है जो कि फ्राइंग के लिए कढ़ाई होती है, और वो तेल पुराना तेल पड़ा रहता है। बिल्कुल वो तेल एक महीना चेंज नहीं होता। तो इसके भी बहुत, बिकॉज़ हमारी अम्मियां वो तेल ज़ाया नहीं करना चाहती। हाँ, लेकिन वो ज़ाया कर देना चाहिए इससे पहले कि आपकी एक ज़ाया हो जाए, दो मैक्सिमम। हाँ, आपने आलू की पहले बात की कि आलू जो है वो ऑलरेडी स्टार्ची है और आपका ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल जो है वो बढ़ाता है। आलू तो हम हर सालन में डाल लेते हैं, आलू के बारे में कहा जाता है कि हर कहीं जाकर फिट हो जाता है, तो क्या उन सालन में भी हमें अवॉइड करना चाहिए आलू को? इसका बेसिकली ये है कि आप फूड कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आलू स्टार्ची है तो आप उसके साथ कोई फाइबर की चीज़ इंक्लूड कर लें। अब जैसे मिक्स वेजिटेबल्स बनती हैं जिसमें मटर होते हैं, गाजर होती है, आलू होते हैं, तो उसमें वो चीज़ कंपनसेट हो जाती है क्योंकि उसमें हाई फाइबरस फूड भी आपके साथ आ रहा है। नहीं, एक चीज़ क्लियर करें, हमें मसला सिर्फ आलू से है या उसकी कुकिंग कॉम्पोजिशन से है, जैसे उसे बना रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज में एक तो ऑलरेडी एक हाई ग्लाइसेमिक वाली सब्जी है, उसके बाद हम कुकिंग मेथड वो यूज़ करते हैं जिससे उसकी जो मुज़र सेहत अनासर है वो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आलू में हमारे पास स्टार्च है और जब ऑयल में हमारे पास फ़ैट आता है तो फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन है, यही चीज़ वैसे प्रोटीन में भी होती है, लेकिन ऑयल और फैट का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे कार्सिनोजेंस रिलीज़ करता है बॉडी में जाके, जो कि एक स्पेसिफिक कंपाउंड है, उसको एक्रिलेमाइड बोलते हैं। हमारे बॉडी में जाके ये कैंसर कॉजिंग मॉलिक्यूल्स और रिएक्शंस कॉज करता है हमारे फैट जब मिलते हैं तो। बिल्कुल। और फिर अब जब हम फ्रेंच फ्राइज खाते हैं तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं होता, हमारी बॉडी स्टिमुलेट होती है ऐसे रिएक्शंस पे जो कि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमिटर्स होते हैं, डोपामीन जैसे है या सेरोटोनिन है, उसको जाके ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। और जो अभी आपने 25 सिगरेट वाली बात बताई, वो ये सिर्फ सिगरेट तक ये महदूद नहीं है। ये इस चीज़ को आप किसी भी एक ऐसी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं जो कि एडिक्शन देती हो या एडिक्ट। अच्छा, फ्राइज भी एडिक्टिव है? एडिक्टिव है फ्राइज, स्पेशली वो वाले फ्राइज जो आप पैकेज जैसे
फ्रोजन फ्राइज मिलते हैं आपको, आप उसको फ्राई कर लेते हैं, या जो वो रेड कलर के वो फ्रेंचाइज है जिसके फ्राइज बहुत ज़्यादा दिस इज व्हाट आई वाज अबाउट टू आस्क के मुख्तलिफ किस्म के फ्राइज है, सारे ही उन सब का यही प्रॉब्लम है या किसी एक स्पेसिफिक को हम यूज कर भी सकते हैं? एक तो घर में बन रही होती है जिसमें सिंपल ऑयल है और नमक है और साथ में आलू है, तो वो उसके नुकसान तो हैं ही हैं, पर आपके पास जो बाहर से फ्राइज आते हैं जो प्रोसेस्ड होते हैं, जो आप थैले भर ज्यादा मजे के वही होते हैं, ज्यादा मजे के वो होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि उसमें एडिटिव्स डाले जाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, उसमें वो चाइनीज सॉल्ट MSG डाला जाता है, तो ये जो उसमें शुगर हाई फ्रुक्टोज सिरप वाली शुगर्स डाली जाती हैं, तो ये जो सारे केमिकल्स हैं ये हमारे बॉडी में जाके ट्रिगर करते हैं उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स को, और डोपामीन हमारा प्लेजर हार्मोन है। हम जब खुश होते हैं किसी भी चीज़ से, जब हमें खुशी मिलती है या हम एक्साइटेड होते हैं तो डोपामीन रिलीज होता है। अब चाहे वो फ्रेंच फ्राइज हो, आइसक्रीम हो, सिगरेट हो या कोई और नशावर चीज़ हो, डोपामीन रिलीज होता है उससे। इनफैक्ट और बहुत सारी किस एडिक्शंस हैं जो जिसमें तो होने देना, हमें डोपामीन क्यों संभाल के रखना है? कभी-कभी खुश होना चाहिए नहीं, अब इसका मसला ये है कि एक खास हद तक तो ये बिल्कुल ठीक है, हमें हमारा प्लेजर हार्मोन है रिलीज होता है, लेकिन हमारी टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है। अभी इस लेवल तक आपने एक पैकेट फ्रेंच फ्राइज खाए हैं, एक प्लेट खाए हैं, इस लेवल तक डोपामीन रिलीज हुआ है। मुसलसल अगर आप उसको खाते रहेंगे तो आपकी बॉडी को इस लेवल डोपामीन से प्लेजर नहीं मिलेगा। यानी जिस तरह से वो दीगर एडिक्शंस होती हैं बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे शुगर क्रेविंग्स होती हैं, फील होना शुरू हो गया कि हम जो भी खा रहे हैं ना वो मुज़र सेहत ही है, तो हमें खाना क्या चाहिए ये समझ नहीं आती। पूछेंगे तो फिर तो आपका खाना गया। अच्छा ये बताएं, उन्होंने हमें सब्जियों पे लगा देना है, उबली सब्जियां खाएं, पानी पिएं। नेचर में कोई चीज बुरी नहीं है। आपको पता है आलू जो है वो उसके रूट्स बाहर होते हैं और ज़ेर ज़मीन वो सब्जी है, और सारी जो ज़ेर ज़मीन सब्जी है वो हमेशा छिलके के साथ होती है, उसमें फाइबर जो होता है छिलके में होता है। तो अल्लाह ताला ने कुदरत में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुज़र सेहत है, हम उसको अपने बना लेते हैं। अच्छा, एज का मुझे बता दीजिए कि अगर एक बड़ा बंदा लाइक अगर मैं फ्रेंच फ्राइज खा रही हूँ तो उसके नुकसान मुझे कितने होंगे, और एक छोटा बच्चा अगर खा रहा है, उसकी माँ उसको बनाकर दे रही है कि चलो कुछ तो खा ले, तो उसके कितने उसको नुकसान होंगे? देखिए नुकसान तो सेम ही है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले से शुरू कर देंगे उसको इस्तेमाल करना, तो वो जो नुकसानात हैं वो और भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट जो सेलुलर डैमेज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से, जो कार्सिनोजेंस है हमारे बॉडी में, जो आपको पता है क्विकली बिल्कुल छोड़ दें फ्राइज खाना या कभी-कभी खा लें? नहीं, आप एक चीट डे रखें, रेगुलर ना खाएं, और एक चीट डे रखें, आप अपने मजे से सुकून से अच्छे तरीके से खाएं, और उसके बाद पूरा महीना मत खाएं। हैव अ डे व्हेन यू कैन चीट बट डोंट रिपीट। उस दिन को रिपीट नहीं करना, चीट डे होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। शॉर्ट टाइम बहुत ज़बरदस्त बातें हमें बताती हैं, और ये बातें तो हम खुद भी समझ सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट हम उसका जानने की कोशिश कर रहे थे। आप छोड़ दें फ्राइज खाना, अगर खाती हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खाती हैं तो कम कर दें, और कम खाती हैं तो फिर छोड़ दें। अच्छे, अब वही बात है ना, अब डोपामीन इतना भी क्या संभाल के रखना है, थोड़ा थोड़ा निकलना चाहिए। हम पाकिस्तानियों को डोपामीन वैसे भी फ्रोजन ही रहता है, ज्यादा खुशियां कम ही हमारी जिंदगी में। अच्छा, खुशी की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है।